हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, डिजिटल मार्केटिंग डेज 5 में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे वेबसाइट प्लस टेस्ट। अर्थात इसमें ये बताया गया, हमें जब इस क्लास को हमने ज्वाइन किया तो हमें बताया गया कि वेबसाइट और टेस्ट दो चीज़ें होंगी। वेबसाइट के बारे में पहले बताया जाएगा। तो अब इसमें वेबसाइट क्या चीज़ होती है, वेबसाइट क्या चीज़ होती है और इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं ये सब चीज़ें बताई गई। अब पहले आप कुछ चीज़ों को आप जान लें। सबसे पहले है सवाल उठता है कि ये वेबसाइट में आपने सुना होगा, देखा होगा कि www होता है। तो www इसका मतलब होता है कि वर्ल्ड वाइड वेब का शॉर्ट फॉर्म है www। अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? यह एक प्रकार का डाटाबेस है जो पूरे संसार में फैला हुआ है। इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति इस डाटाबेस से सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। इसमें सूचनाओं का विषय के अनुसार शीर्षकों और उपशीर्षकों में बांटकर रखा जाता है। इस डाटाबेस में सामान्य पाठ्य सामग्री के साथ ही चित्र, ध्वनि, वीडियो आदि भी उपलब्ध रहते हैं। कोई भी कंपनी या व्यक्ति शुल्क देकर अपनी सूचनाएं, जिन्हें वेबसाइट कहते हैं, इस पर डाल सकता है। बहुत से लोग इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब को एक ही चीज़ समझते हैं। ऐसा समझना सही नहीं है। इंटरनेट एक बहुत विस्तृत विषय है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का एक भाग या उसमें प्राप्त होने वाली एक ऐसी सेवा या सुविधा है जिसके द्वारा हम विभिन्न विषयों पर सूचनाएं प्राप्त करते हैं। वास्तव में इंटरनेट कंप्यूटरों को जोड़ता है और वर्ल्ड वाइड वेब उससे जुड़े हुए कंप्यूटरों को सूचनाएं वेब पेजों के माध्यम से उपलब्ध कराता है। इस कार्य में इंटरनेट एक्सप्लोरर व अन्य ब्राउज़र प्रोग्राम की सहायता ली जाती है। अब जानें वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट इंटरनेट पर उपलब्ध किसी विषय तथ्य से जुड़े हुए पृष्ठ पेज होते हैं जो उपभोक्ता को सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। इंटरनेट पर विभिन्न विषयों से जुड़ी लाखों वेबसाइट उपलब्ध हैं। यह उपभोक्ता पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करना चाहता है। वेबसाइट पर कई प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे समाचार, खेल, फिल्म, संगीत, मौसम, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय आदि। अब एक और चीज़, वेब पेज व HTML। ये क्या होता है? एक वेबसाइट पृष्ठों के समूह से बना होता है जिन्हें वेब पेज कहा जाता है। वास्तव में वेब पेज एक कंप्यूटर की फाइल होती है जो HTML भाषा में लिखी जाती है। HTML एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग की भाषा है। जब आप इंटरनेट के माध्यम से किसी वेबसाइट पर होते हैं तब वास्तव में आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर भ्रमण कर रहे होते हैं। अब इसके बाद में डोमेन नेम। इंटरनेट में ऐसी हजारों लाखों साइटें होती हैं जिसमें कोई सूचना ढूंढना बहुत समय खाने वाला कार्य है। प्रत्येक साइट पर एक विशेष नाम होता है तो उसका पता भी होता है। यदि आपको किसी साइट का नाम मालूम है तो आप तुरंत उस साइट पर पहुंच सकते हैं। वेबसाइट के नाम को डोमेन नेम कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप www.google.com को खोलना चाहते हैं तो google.com टाइप करने पर गूगल की वेबसाइट खुल जाएगी, जिससे आपका कंप्यूटर शीघ्र ही उस साइट पर पहुंचकर उसकी सूचनाएं आपको स्क्रीन पर दिखा देगा। यहाँ पर google.com डोमेन नेम कहलाता है। दो वेबसाइटों का एक जैसा नाम नहीं हो सकता। वेबसाइट के नाम से ही उसके वास्तविक पते का ज्ञान होता है, जो संख्याओं से बना होता है। वेबसाइट के नाम को उसके पते के साथ पंजीकृत कराना पड़ता है। अब URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL किसी भी वेबसाइट के पूरे नाम को अंकित करता है। URL किसी भी वेबसाइट के पूरे नाम को अंकित करता है। ये ब्राउज़र प्रोग्राम के एड्रेस बार में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए, आप http www unicomboxin। अब यहाँ पर HTTP एक आचार संहिता है जो ये बताता है कि उपभोक्ता ने सूचनाएं प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार की फाइल वेबसाइट की मांग की है वह फाइल HTML भाषा में बनी हुई है। HTML भाषा में बनी हुई है। इस प्रकार से ये एक कुछ जानकारियां आपने प्राप्त की हैं। अब और आगे जानें। अब यहाँ पर आपने वेबसाइट के बारे में संक्षिप्त
आपने प्राप्त किया। अब यहाँ पर वेबसाइट दो प्रकार की होती हैं, एक स्टैटिक वेबसाइट, दूसरी डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट में जहाँ कंटेंट फिक्स होता है, ये 3 या 4 पेज का होता है। इसमें पोर्टफोलियो वाली वेबसाइट लोगों को कुछ जानकारी देने के लिए स्टैटिक वेबसाइट बनाया जाता है। यह एक रुका हुआ, ये नॉर्मल वेबसाइट, ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए ही होता है। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, इसमें कहीं पर भी क्लिक करने पर कोई भी चीज़ खुलती नहीं है। दूसरी चीज़ होती है कि डायनामिक वेबसाइट, अर्थात ये मोमेंटल, ये गतिशील वेबसाइट होती है। जो वेबसाइट फंक्शनल होती है, इसमें बटन जनरेट किए जाते हैं, इसमें बटन फिक्स किए जाते हैं, और यदि बटन पर कोई क्लिक करता है तो वह बटन फंक्शन करता है। स्कूल की वेबसाइट या कॉमर्शियल वेबसाइट या अन्य कार्यों के लिए वेबसाइट इस प्रकार की डायनामिक वेबसाइट होती हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट भी डायनामिक वेबसाइट में आता है। अब वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे ऊपर टॉप हेडर होता है, जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है। इसमें 3 या 4 बटन हो सकते हैं। इसके बाद मेनू सेक्शन होता है, जहाँ पर या तो कैटेगरी होती है या पेज रखे जाते हैं। इसके बाद में लोगो या लोगो के लेफ्ट साइड में यह सेक्शन के नीचे होता है, इसके नीचे होता है ईरो सेक्शन, ये मेनू के नीचे होता है। CPA बटन पर ऐड कर सकते हैं। इसके नीचे का जो सेक्शन होता है वह मेन बॉडी होती है। इसमें सबका अलग अलग होता है, यह दिखा सकते हैं। इसके नीचे 2 सेक्शन होते हैं, एक हुटर सेक्शन होते हैं, दूसरा सब हुटर सेक्शन होता है। इसके ऊपर वाले भाग को हुटर सेक्शन और नीचे वाले भाग को सब हुटर सेक्शन कहते हैं। अब वेबसाइट से पैसे कैसे कमा सकते हैं? वेबसाइट से गूगल ऐड से और तथा अपने द्वारा किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करके, अपग्रेड मार्केटिंग के द्वारा, स्पॉन्सरशिप के द्वारा, प्रोडक्ट सेल करके आदि कई सारे तरीके हैं जिनके द्वारा आप वेबसाइट से आप पैसे कमा सकते हैं। अब वेबसाइट के लिए क्या चीज़ चाहिए? नंबर 1 डोमेन नेम, दूसरी चीज़ होस्टिंग, नंबर 3 थीम और नंबर 4 प्लगइन। डोमेन नेम एक यूनिक आइडेंटिटी नेम होता है। यूनिक आइडेंटिटी से आप वेबसाइट को आप जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, और कंप्यूटर भी या इंटरनेट भी जान सकता है। अब मशीन नंबर समझता है, मशीन नाम नहीं समझता है, इसलिए वेबसाइट में एक नंबर भी होते हैं जिसको हम IP कहते हैं, जिसे हम IP कहते हैं। अब IP एड्रेस आप याद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि नाम याद रखना आसान है और ये है कुछ अंकों का IP एड्रेस आप नहीं याद रख सकते हैं। इसलिए IP एड्रेस कंप्यूटर के लिए होता है, मशीन के लिए होता है, और डोमेन नेम आपके लिए होता है। अर्थात डोमेन नेम से आप किसी भी वेबसाइट को आप याद रख सकते हैं। अब ये डोमेन नेम भी 3 भागों में होता है, सब डोमेन, सेकेंड लेवल डोमेन या प्राइमरी डोमेन, तथा टॉप लेवल डोमेन। .com बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अब डोमेन कहाँ देख सकते हैं, कैसे डोमेन खरीद सकते हैं, इसके लिए भी विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म हैं। इसके बाद में होस्टिंग, जहाँ पर हम अपने वेबसाइट का कंटेंट रखते हैं, इसे सर्वर भी कहा जाता है। वह स्पेस जहाँ हम अपना कंटेंट रखते हैं, अर्थात जो भी, चाहे वो टेक्स्ट के रूप में हो, चाहे ऑडियो वीडियो के रूप में हो, अन्य किसी भी रूप में हो, वह स्पेस जहाँ पर हम अपना ये कंटेंट रखते हैं, तो वह होस्टिंग कहलाता है। यह वेबसाइट का इंटरनल स्टोरेज होता है, इसे सर्वर भी कहते हैं। अर्थात होस्टिंग कई सारे प्लेटफॉर्म पर आप खरीद सकते हैं। अर्थात डोमेन नेम खरीदना होता है और होस्टिंग खरीदना होता है। इसके बाद में बात आती है थीम। थीम क्या होता है? डिज़ाइन बनाने के लिए थीम का यूज़ किया जाता है। थीम वेबसाइट के डिज़ाइन, कलर आदि को अलाउ करता है। थीम वेबसाइट के कलर, डिज़ाइन आदि चीज़ों को अलाउ करता है, अर्थात आदि चीज़ों की तैयारी थीम कहलाती है। इसके बाद में प्लगिंग, वेबसाइट के फीचर्स छोटे छोटे टूल्स के रूप में होते हैं। अब ये छोटे छोटे फीचर्स या टूल्स प्लगिंग कहलाते हैं, या ये कह लीजिएगा ये स्मॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं।
होते हैं, इसलिए प्लॉगिंग एक छोटा मोटा सॉफ्टवेयर होता है। अब अभी जैसे इसके पहले आईपी का जिक्र किया गया था, तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इसके आगे और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी इसमें केवल इतना बताया गया है कि वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट के पार्ट कौन कौन से होते हैं और वो पार्ट क्या कहलाते हैं। और इस वेबसाइट में मुख्य रूप से डोमेन नेम खरीदना होता है और होस्टिंग खरीदनी होती है। डोमेन नेम एड्रेस खरीदना होता है, जो आप डोमेन नेम खरीद लेंगे वो फिर किसी को नहीं मिलेगा। स्पेस, जितना आप मटेरियल रखना चाहें उसके अनुसार आप स्पेस खरीदते हैं। अब ये तो बात हुई जा करके कि कल जो वेबसाइट के बारे में बताया गया क्लास में, वो हमने आपके साथ में शेयर की। उसके बाद में फिर टेस्ट लिया गया। स्वाभाविक बात है कि 8 से लेकर के 9:30 बजे तक ये हुआ, वेबसाइट के बारे में बताया गया। फिर टेस्ट के लिए एक लिंक दिया गया और कहा गया ये 1 घंटे का टेस्ट होगा, 100 नंबर का टेस्ट होगा, जिसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 5-5 नंबर के होंगे, इसलिए 20 × 5 100 नंबर का ये टेस्ट होगा। और ये 20 क्वेश्चन रिलेटेड, ये जो बताई गई है वेबसाइट के बारे में जो बताया गया, समझाया गया, इसी से रिलेटेड होंगे। अब उसके बाद में ठीक है, 9:30 बजे के बाद में लिंक आ गया व्हाट्सएप कम्युनिटी पर, लिंक खोला गया। अब वो पेपर 20 प्रश्नों का वो पेपर सामने खुल गया और ये भी कहा गया था कि हाँ, ये 10:30 बजे के पहले इसको सबमिट कर देना है। अब वहाँ पर हिंदी में था, ठीक है, समझ में आ रहा था। अब कुछ तो ये समझाया गया, ठीक है, इसके आधार पर प्रश्न थे, ज़्यादातर इसी के आधार पर थे। दूसरी चीज़ है, उसमें ब्लॉगर को लेकर के प्रश्न थे, कुछ प्रश्न ब्लॉगर को लेकर के थे। अब कुछ प्रश्न समझ में आए, कुछ प्रश्न नहीं समझ में आए। अब यहाँ पर 3 चीज़ों के आधार पर आंसर दिए गए। एक तो जो चीज़ कन्फर्म था, जिसके आंसर कन्फर्म थे, ठीक है, उसके आधार पर आंसर दिए गए। फिर जो मान लिया सेंस के आधार पर ऑप्शन आंसर दिए गए कि हाँ ये है, सेंस लगाया गया कि इसमें क्या सही हो सकता है, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है कि सेंस के आधार पर बाद में एक और चीज़ के आधार पर लगाया गया कि हाँ, इसका ये आंसर, अर्थात ये इससे रिलेटेड नहीं हो सकता है। इसमें 4 ऑप्शन थे, ये इससे रिलेटेड नहीं हो सकता है, ये भी इससे रिलेटेड नहीं हो सकता है, ये भी इससे रिलेटेड नहीं हो सकता, तो यही हो सकता है इस आधार पर। इसके बाद में भी फिर जिनके बारे में न तो पक्के तौर पर नॉलेज था, ना सेंस काम कर गया, ना इस प्रकार की चीज़ें थर्ड स्किल काम कर गई, उसके आधार पर फिर जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, फिर वहाँ पर गेस लगाया गया, तुक्का लगाया गया, उसके बाद में सबमिट कर दिया गया। अब उसका रिजल्ट क्या होगा, ये तो आज पता चलेगा। आज पता चलेगा। अब जिस तरीके से हर परीक्षा के बाद में यदि विद्यार्थी से पूछो पेपर कैसा गया, तो कहता अच्छा गया। हम भी कहते हैं कि हम पेपर अच्छा गया। अब कितना अच्छा गया ये तो रिजल्ट आने के बाद में ही पता चलेगा। वो भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे कि काफ़ी समय के बाद में, बहुत सारे सालों के बाद में, स्टूडेंट लाइफ के बाद में एक ये छोटा सा टेस्ट देने का मौका मिला। एक अच्छा फील हुआ, लेकिन एक्साइटमेंट भी उतना ही हुआ जा करके। अब क्या होता है, अब रिजल्ट का तो इंतज़ार है ही, क्योंकि इसके आधार पर ये निर्भर करेगा कि हम अगले 120 दिनों के फ्री डिजिटल क्लास को ज्वाइन करने में सक्षम होंगे या नहीं होंगे। खैर, ये तो अलग की बातें हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो रिजल्ट आने के बाद में फिर हम आपसे बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।